एक मूवमेंट हो रही है इस वक्त बॉर्डर के ऊपर जो है वो हाई अलर्ट सिचुएशन है। तमाम तर रिसोर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे वो बहरी हो, चाहे फिजाइया हो या ऑन ग्राउंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो। तमाम की तमाम जो फैसिलिटीज हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है और इसी बात का डर है कि खुदा न खास्ता कोई बड़ा ऐसा जो है वो हादसा ना पेश आए। जितनी बातें होती हैं 2019 में हमने प्रूव कर दिया। हमने जब मुंह की मारी तो फिर इंडिया को समझ आई कि हम उतने भी बड़े नहीं है जितने हम समझते हैं अपने आप को। इस दफा पिछली दफा अगर हमने जहाज गिराया था, इस दफा मेरी ख्वाहिश है कि इनका एयरक्राफ्ट कैरियर खौफो हरास फैला हुआ है। कश्मीर में पेश आने वाले एक दहशतगर्दी के वाकये ने देखें दोनों मुल्कों को जो है वो परेशान करके रख दिया। आप देखें कि पहले पाकिस्तान और इंडिया के तो बहुत अच्छे हालात नहीं थे, अब ताल्लुकात जो है वो मज़ीद बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। से ये मोदी आया हुआ है, उनका बयानिया ही शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर भारत करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जो गुज़श्ता रोज़ बिहार में एक जलसे से खिताब किया, उसने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि कुछ जो लैंग्वेज थी उससे तो यही वाज़ेह होता है। एटमी ताकत है। मैं तो कहूंगा ये आप लोग लिख के ना अपने हेडर्स, वो जो हेडलाइंस होती है ना, उसके अंदर लिख लें कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। ऐसे मौके के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखा है तो इंश्योर कि इंडिया नहीं जीतेगा। वी विल हैव टू रिकॉर्स टू व्हाटएवर वी हैव, और हमारे पास जो हथियार है हमारे अपने दिफा के लिए उसको हमें ये करना पड़ेगा। फौज जो है उसका तो जज्बा मतलब काबिल दीद है कि वो जब आपको ठोकने के ऊपर आता है ना तो वो तो उसका जज्बा काबिल दीद है। बाकी जगहों पे ना शायद हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत इज्जत लिहाज कर लें, आपके लिए तो कोई लिहाज नहीं होगा, ठीक है, एक बात। लेकिन हमारे यहां पे एक और प्रॉब्लम है, मुझे कभी कभार लगता है हमारी आवाम जो है ना वो फौज से भी शायद 2 हाथ आगे चली जाती है। वो कहते हैं आप लोग पीछे हो जाएं, हथियार हमारे हाथ में पकड़ाएं और हमने बॉर्डर क्रॉस के अंदर। क्या इजराइल इंडिया के साथ इंटेलिजेंस ऑपरेशन करेगा? क्या वो पाकिस्तान का इंडिया का साथ देगा? तो ये ऐसा नहीं लगता कि ये पूरा गठजोड़ इंडिया और इजराइल का है और ये पूरा ड्रामा इसलिए रचाया गया है कि पाकिस्तान का पानी भी हथियाया जाए और इजराइल की यहाँ मौजूदगी भी लाई जाए और इजराइल को साथ मिलाकर जो है वो पाकिस्तान को तंग किया जाए। पास कमाल टेक्नोलॉजी है जो इंडियन पुलिस अपने शहरियों और बाहर से आए सयाहों का तहफ्फुज़ तो कर नहीं पाती, लेकिन विदिन 10 मिनट्स ये पता लगा लेती है कि दहशतगर्द बैरूनी आकाओं की ईमा पर सरहद पार से आए थे। ऐसी अजीम शान और जदीद तरीन फतीन टेक्नोलॉजी पर मोदी सरकार को 70 तोपों की सलामी दे देते। इज्जत एहतराम दोस्ती का रिश्ता रखेंगे, इज्जत एहतराम और दोस्ती मिलेगी। दुश्मनी करने की कोशिश करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो भाई फिर हम आउट ऑफ कंट्रोल। सब उठा के कहता हूं कि कश्मीर पे आवाजें नहीं रुकेंगी, दिल्ली पे झंडा लगाएंगे और ये मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, तैयार रहना। हम बच गए तो गाजी, मर गए तो शहीद। तुम जिंदा भी कुत्ते, तुम मुर्दा भी कुत्ते। अरे आप लोग कैसी लैंग्वेज प्लीज ना इस्तेमाल करें। अच्छा दिल्ली बचा के रहो। हम तो नहीं धमकी दे रहे वॉर की, इंडिया दे रहा है ना। तो सिचुएशन में इंडिया को समझा सकता है कोई नहीं समझा सकता इंडिया को, कोई नहीं समझा सकता। इंडिया को खुद पता है कि उन्होंने क्या किया है, इंडिया को पता है क्या करना है आगे, इंडिया को पता है किस हद तक किसको आगे बढ़ाना है और किससे आगे नहीं बढ़ाना। तो इंडिया विल डू कैलिब्रेटेड। साइन करते हैं, देते हैं उनको पानी, कहें कि जो मर्जी है करो, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी जो वेपन्स है वो न्यूक्लियर है, लिहाजा हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि क्रॉस द LOC वही जो सो कॉल्ड लॉन्च पैड्स हैं उन पे बमबारी करें, वो क्लेम करें बड़े कि जी हमने 1000 दहशतगर्दों को मार दिया, 40-50 टेरर कैंप्स हमने उड़ा दिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन एक्शन वो होगा, क्विक एक्शन होगा, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि बाकायदा एस्केलेशन हो, क्योंकि एस्केलेशन का भारत को बहुत नुकसान होगा इकोनॉमिकली। पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, उनके पास अब पूरी सलाहियत मौजूद है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, थप्पड़ का जवाब जो है वो नहीं डिफ्यूज नहीं होनी। डिफ्यूज इंडिया कर सकता, पाकिस्तान नहीं कर सकता, क्योंकि शुरू उन्होंने किया ना, तो उन्होंने ये सारा ड्रामा किया ना। या तो हमने किया होता, तो हमारा तो मौका है कि सारा कुछ आपने किया और आपके जो मकासद हैं, अगर उनके मकासद पूरे हो जाए तो छोड़ खत्म कर देंगे, अगर नहीं होते तो लगे रहेंगे कुछ ना कुछ करने। तो द बॉल इज नॉट इन आवर कोर्ट, हम तो एक रिएक्टिव फोर्स है, जो वो करते हैं हम रिएक्शन करते हैं। वो छीन ली जाती है, उनको छर्रे मार के उनकी बिनाई छीन ली जाती है, जहां पर खवातीन के रेप होते हैं, जहां पर हर वक्त इनकी सेना 5 लाख के करीब आपकी जो सेना है वो वहां पे मौजूद होती है। सिक्योरिटी फिर क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकी वो सेना? ये क्या नक्शा खींच रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब का विजन बता रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसे ही मोदी जी ने पाकिस्तान को एक गर्भित इशारा दे दिया है, पाकिस्तान मीडिया की फटके हाथ में आ गई है। दोस्तों पाकिस्तानी भारत के एक्शन से दहल गए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। अमना बलोच ने 2 डिफरेंट जो हमारी फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने 2 डिफरेंट सेशंस में डिप्लोमेट्स को, फॉरेन मिशंस को ब्रीफ किया। ब्रीफ करना चाहिए ना कि इंडिया जो कर रहा है गलत कर रहा है, वी आर नॉट इन्वॉल्वड। तो वो तो नॉर्मल रूटीन है इस किस्म की सिचुएशन में। अगर आप फॉरेन डिप्लोमेट्स को ब्रीफ भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? तो ब्रीफ करना तो जरूरी होता है ना। ओके, तो इससे सिचुएशन डिफ्यूज हो सकती है? नहीं डिफ्यूज नहीं होनी। डिफ्यूज इंडिया कर सकता, पाकिस्तान नहीं कर सकता, क्योंकि शुरू उन्होंने किया ना, तो उन्होंने ये सारा ड्रामा किया ना। या तो हमने किया होता, तो हमारा तो मौका है कि सारा कुछ आपने किया और आपके जो मकासद हैं, अगर उनके मकासद पूरे हो जाए तो छोड़ खत्म कर देंगे, अगर नहीं होते तो लगे रहेंगे कुछ ना कुछ करने। तो द बॉल इज नॉट इन आवर कोर्ट, हम तो एक रिएक्टिव फोर्स है,
जो वो करते हैं हम रिएक्शन करते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब ने यही कहा है ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि ये दिस थिंग कैन गेट आउट ऑफ हैंड। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमें आके समझाना कि इंडिया को समझाएं, वही तो धमकी दे रहा है वॉर की। हम तो नहीं धमकी दे रहे वॉर की, इंडिया दे रहा है ना। तो सिचुएशन में इंडिया को समझा सकता है कोई नहीं समझा सकता, इंडिया को कोई नहीं समझा सकता। इंडिया को खुद पता है कि उन्होंने क्या किया है, इंडिया को पता है क्या करना है आगे, इंडिया को पता है किस हद तक किसको आगे बढ़ाना है और किससे आगे नहीं बढ़ाना। तो इंडिया विल डू कैलिब्रेटेड किस्म की अप्रोच होगी। और बाकी दुनिया का इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अभी वो रियल थ्रेट ऑफ वॉर है ही नहीं, दुनिया नहीं समझती कि देयर इज अ रियल थ्रेट ऑफ वॉर। इंडियन मीडिया को नोबडी टेक्स इट सीरियसली। ये जो लगे हुए हैं इंडियन, अभी या तो नरेंद्र मोदी कह रहा है कि वी आर गेटिंग रेडी फॉर वॉर, वो तो ये नहीं कह रहा। वो तो कह रहा है कि जो जिसने किया है हम पीछा करेंगे। यार ये हो तो सकती है और क्या होनी चाहिए? इसमें तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो ज़रूर भारत करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जो गुज़श्ता रोज़ बिहार में एक जलसे से खिताब किया, उसने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि कुछ जो लैंग्वेज थी उससे तो यही वाज़े होता है। और फिर माजी में अगर हम थोड़ा सा चले जाएं, उड़ी का वाक़या 2016 में हुआ, उसके बाद भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, उसमें भी इतनी कॉन्ट्रडिक्शन थी कि कोई हद नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये क्रॉस एलओसी हुआ, और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू हो रही है उनके DGMO की जानिब से, वो कह रही है लॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो वो भी वैसे ही बस एक चीज़ थी कि हमने लॉन्च पैड्स वहाँ पे उनको नाकारा बनाया। अभी भी देखिए जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी दिन भारत ने जहाँ वो स्केचेस शो किए ना सो कॉल्ड टेररिस्ट के, वहाँ पे ये भी कहना शुरू कर दिया कि अक्रॉस द LOC 40 लॉन्च पैड्स हैं बकौल उनके टेररिस्ट के, तो उनको तबाह करना बहुत ज़रूरी है। मतलब काबिल दीद है कि वो जब आपको ठोकने के ऊपर आता है ना, तो वो तो उसका जज्बा काबिल दीद है। बाकी जगहों पे उम्र शायद हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत इज्जत लिहाज कर लें, आपके लिए तो कोई लिहाज नहीं होगा, ठीक है, एक बात। लेकिन हमारे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, मुझे कभी कभार लगता है हमारी आवाम जो है ना वो फौज से भी शायद 2 हाथ आगे चली जाती है। वो कहते हैं आप लोग पीछे हो जाएं, हथियार हमारे हाथ में पकड़ाएं और हमने बॉर्डर क्रॉस करना है। ये अभी मैं वो मौलाना फजलुर रहमान की एक स्पीच में देख रहा था, तो उन्होंने कहा हमें तो तैयारी है, हमारी पूरी तैयारी है, भेजो हमें। और सिर्फ मैं मौलाना फजलुर रहमान की जमात की बात नहीं कर रहा, मैं जब आपकी बात आएगी ना, ये सारी जमातें एक जैसे हैं, ये पागल हैं आप लोगों को मारने के हवाले से। हमसे इज्जत एहतराम दोस्ती का रिश्ता रखेंगे, इज्जत एहतराम और दोस्ती मिलेगी। दुश्मनी करने की कोशिश करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, तो भाई फिर हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। दोबारा बोल देता हूं अगर समझ नहीं आई, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे फिर, और फिर हम कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो होश के नाखून लीजिए, होश के नाखून ले, लोगों को बेवकूफ मत बनाएं। पाकिस्तानी मीडिया ऊपर से ये दिखा रहा है कि हमारी तैयारी भरपूर है और वो इंडिया का मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो इतने डरे हुए सहमे हुए कि उनको खुद पता नहीं चल रहा वो क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, भारत के पास जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, भारत के मिलिट्री रिसोर्सेस है, वो पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है। और भारत अगर चाहे तो एक रात में आधे पाकिस्तान को या पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद और बेचिराग कर सकता है। यही डर पाकिस्तानी मीडिया को सता रहा है, और वो पाकिस्तानी मीडिया उनका डर छुपाने के लिए भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर मोदी जी ने ये ठान लिया है कि वो जो आतंकी है उनका बदला लेकर रहेंगे, तो मोदी जी उनका बदला लेकर रहेंगे, वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर नेवल स्ट्राइक हो। तो दोस्तों, भारत का जो विमान वाहु युद्धपोत है वो भी पाकिस्तान के किनारे पे मतलब जाने के लिए तैयार है, और अगर मोदी जी ऑर्डर दे तो वो भी उस वहां से भी एक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।